ये कहानी है अटूट विश्वास की, जिसने भाग्य और समय को भी चुनौती दे दी। एक छोटे से लड़के के लिए ये सिर्फ सवाल नहीं, बल्कि उसकी अपनी किस्मत थी। ऋषि मृकंडू और उनकी पत्नी मरुद्वती ज्ञानी थे, दयालु थे, पर उनके जीवन में एक गहरा दुख था। उनकी बस एक ही प्रार्थना थी, एक संतान, और इसके लिए उनकी भक्ति दिन रात जल रही थी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए, पर एक बहुत ही मुश्किल चुनाव के साथ। एक लंबी उम्र वाला साधारण बेटा या सिर्फ 16 साल जीने वाला एक तेजस्वी पुत्र। सोचिए कितना मुश्किल फैसला था। और उन्होंने चुना एक छोटा मगर सार्थक जीवन। उन्होंने उस तेजस्वी पुत्र को ही चुना। और मार्कंडेय, जैसा नाम था वैसा ही था, बुद्धिमान, संस्कारी और वेदों का ज्ञाता, एक दिव्य बालक। लेकिन जैसे ही मार्कंडेय 16 साल के होने वाले थे, माता पिता की खुशी गम में बदल गई। पर जब मार्कंडेय को अपनी किस्मत का पता चला, तो वो डरे नहीं, बल्कि विश्वास का रास्ता चुना। वो समुद्र तट पर गए, एक शिवलिंग बनाया और बस शिव की भक्ति में पूरी तरह लीन हो गए। और फिर वो आखिरी दिन आ ही गया, 16वां जन्मदिन, और सूरज डूबते ही वो आ गए। मृत्यु के देवता यमराज भैंसे पर सवार अपने पाश के साथ उस बच्चे के प्राण लेने आए थे। लेकिन मार्कंडेय ने शिवलिंग को कसकर पकड़ लिया। आखिरी सांस तक उनका विश्वास नहीं टूटा। अभी शिवलिंग से एक तेज रोशनी निकली और भगवान शिव अपने क्रोधित रूप में प्रकट हुए। शिव ने गरज कर कहा, यमराज, मेरे भक्त को स्वयं मृत्यु भी नहीं छू सकती। ये देखकर यमराज ने भी हार मान ली और शिव से क्षमा मांगी। और शिव ने मार्कंडेय को वरदान दिया कि वो हमेशा हमेशा के लिए 16 साल के ही रहेंगे। और इस तरह वो अमर ऋषि मार्कंडेय बने, जो आज भी विश्वास की एक मिसाल हैं। मार्कंडेय की कथा यही याद दिलाती है कि भक्ति में वो शक्ति है जो नियति को भी बदल सकती है।